धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया। आप सबों को जय यीशु क्रिस्त में। मेरे भाइयों और बहनों, सामान्य काल का इस तीसरे रविवार को हम ईश्वर के वचन के रविवार के रूप में मनाते हैं, संडे ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। ईश वचन के महत्व को समझने और उसमें निहित असीम संपदा की सराहना करने का दिन है। पोप फ्रांसिस ने 2019 में इस रविवार को घोषित करते हुए कहा था कि प्रभु का वचन को मनाने, उसका अध्ययन करने और प्रचार करने के लिए समर्पित किया जाए। इट इज टू बी डिवोटेड टू द सेलिब्रेशन, स्टडी एंड डिसेमिनेशन ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। संत जेरोम, जिन्होंने पहली बार बाइबल को लातिन में अनुवाद किया था, उसने कहा, बाइबल की अज्ञानता मसीह की अज्ञानता है। इग्नोरेंस ऑफ स्क्रिप्चर इज इग्नोरेंस ऑफ क्राइस्ट। इस वर्ष का प्रभु के वचन के रविवार का विषय यह रहा है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 74 में बताया है, मैं आपके वचन में विश्वास करता हूं। आई होप इन योर वर्ड। हमारे मसीह यात्रा में विशेष रूप में इस जुबली वर्ष बाइबल से दिया गया आशा और मार्गदर्शन पर ध्यान करने के लिए आमंत्रित करता है। आज के पाठ विशेष रूप से पहला पाठ और सुसमाचार प्रभु के वचन की जीवन देने वाली शक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। आज का पहला पाठ जो नहमाया ग्रंथ से लिया गया है, वहां पर हम देखते हैं कि इज़राइल की जनता ईश्वर की वचन सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। पुरोहित एज्रा संहिता का ग्रंथ ले आया और सबों को ग्रंथ पढ़कर सुनाया और उसका अनुवाद किया और इसका अर्थ समझाया, जिससे लोग पाठ समझ सकें। इसके बाद हम देखते हैं वहां उपस्थित जनता भावुक हो जाती है। वे रोते हैं, शोक करते हैं और उत्सव आनंद मनाते हैं। ईश्वर का वचन हमारे हृदयों को छूने, हमें परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने और हमें परिवर्तन के लिए बुलाने की शक्ति देता है। इसी तरह आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु सभागृह में खड़े होकर नबी इसायास का एक छोटा सा अंश अध्याय 61 पद संख्या 1 से 2 वो पढ़कर लोगों को सुनाते हैं और वो पाठ पढ़ने के बाद यीशु उनसे कहते हैं, धर्म ग्रंथ का यह कथन आज तुम लोगों के सामने पूरा हो गया। इस उद्घोषणा में यीशु हमें यह प्रकट करते हैं कि यह भविष्यवाणी यह बताता है कि वह कौन है और उसके इस संसार में आने का उद्देश्य हमें बताते हैं। इसायास की इस भविष्यवाणी मसीहा के बारे में यीशु के आने से पूर्ण हो जाती है। प्रभु यीशु इस संसार में आने का और उसे भेजे जाने का उद्देश्य प्रभु यीशु यहां पर स्वयं बताते हैं। वह हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 18 में स्पष्ट रूप से बताते हैं। यहां पर हम देखते हैं 5 ऐसे कारण है, ऐसे वजह है कि प्रभु यीशु को इस संसार में भेजे जाते हैं। पहला, प्रभु यीशु बताते हैं, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है जिससे मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को मुक्ति का और अंधों को दृष्टिदान का संदेश दूं, दलितों को स्वतंत्र करूं और प्रभु के अनुग्रह का पर्व घोषित करूं।
तो मेरे भाई और बहनों, आइए हम प्रभु यीशु का सुसमाचार पूरे दिल से स्वीकार करें और सारे बंधनों से, सारे अंधकार की दुष्ट शक्तियों से, पापों से मुक्ति का अनुभव करें। आमीन।